मैं एके राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एवरेज टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज क्या है, औसत क्या है। ठीक है भाई, औसत के बारे में सोचते हैं। औसत, एवरेज, ठीक है। औसत एक्चुअली में होता क्या है, वास्तव में ये क्या है भाई, कि जो डाटा आपको गिवन है, जो आपको दिया गया है, दिए गए पदों का योग, दिए गए पदों का योग, दिए गए पदों का योग बटा दिए गए पदों की संख्या, यही आपका क्या कहलाता है, औसत। ये क्या कहलाता है भाई, आपका औसत कहलाता है। एकदम छोटा सा बात है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए, आपसे बोला जाए कि भाई 20, 40, 15, 25 और 30 का एवरेज क्या होगा। एवरेज इक्वल टू व्हाट। एवरेज को हम बार बार ए भी लिखेंगे शॉर्टकट में, क्योंकि बड़ा लिखना थोड़ा समय लगता है, इसलिए। तो आप बोलेंगे भाई कि जो इसका एवरेज होगा वो अगर निकालना है तो हम सबको जोड़ देंगे, अर्थात क्या करेंगे, दिए गए पदों को जोड़ेंगे। 20 + 40 + 15 + 25 + 30 बट्टा में हम क्या कर देंगे भाई, इनके नंबर से भाग देंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 से हम भाग दे देंगे। तो ये जोड़ने पर क्या आएगा, तो देखिए 40 और 20 क्या हो गया, 60। और ये आपको कितना हो गया, तो 40, 25 15 40, तो 60 40 100 और ये 30, 130। 130 बट्टा 5, तो यहां से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 दूनी 10 और 6 5 30 26, तो आपका एवरेज कितना आएगा, 26। तो देखिए ये तरीका हुआ मैथमेटिकली बच्चों वाली बात। लेकिन आप जरा एक बात सोचिए कि अगर ये जो डाटा आपको दिया गया है, ये डाटा बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो उस केस में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। उस केस में आपको क्या करना होगा। ये तो छोटा डाटा था, तो आपने भाई जोड़ लिया, संख्या से भाग दे दिया, आपका आंसर आ गया। तो अगर बड़े बड़े डाटों को आपको कैलकुलेट करना है, तो उस केस में भाई क्या करना होगा, ये देखो। हमारे अनुसार औसत का मीनिंग क्या होता है, बराबर बराबर बांटना, बराबर बराबर बांटना, बराबर औसत। हमारे अनुसार औसत का जो मीनिंग है वो है बराबर बराबर बंटवारा कर दो सब में, वही आपका क्या है, औसत है। जैसे मान लीजिए हम कुछ बड़ा डाटा लेते हैं, हमारे पास है 285 रुपया, हमारे पास है 305 रुपया, हमारे पास है आपका 292 रुपया, हमारे पास है 308 रुपया, हमारे पास है 299 रुपया। ठीक है, हमारे पास ये पैसे हैं। मान लीजिए कि 5 थैले हमारे पास, 1 2 3 4 5, जिसमें पैसे कितने भाई, इतने। इस पैसे को 5 आदमी में बांटना है। 5 आदमी क्या करना है, बांटना है। औसत निकालने का मतलब क्या होता है, 5 आदमी में बराबर बराबर बांटना। तो देखिए बांटने का एक तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है, जो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। देखिए आप पहले चीजों को समझिए। जो आपको दिया गया डाटा है उसमें सबसे छोटा डाटा क्या है, 285, और जो सबसे बड़ा डाटा है वो मेरे भाई कितना है, 308। तो आप क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे, एक ऐसा वैल्यू लेंगे जो दिए गए डाटा में न सबसे बड़ा हो और न सबसे छोटा हो, उसमें बीच का डाटा हो। चाहे वो डाटा इसमें हो, चाहे वो डाटा इसमें नहीं हो, अपने मन से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हमने कहा भाई कि अगर 5 आदमी में ये पैसा बांटना है तो हम सबको दे देते हैं 300 रुपया। हम सबको क्या दे देंगे, 300 रुपया, सभी को हम 300 रुपया दे देते हैं। लेकिन जब हम 300 रुपया दिए तो पता चला कि इसको कितना कम मिल गया भाई, तो इसको कम मिला कितना,
इसके पास जो डाटा है वो कितना कम है, इस डाटा से कितना कम है, -15। इसके पास कितना कम डाटा है, तो कम नहीं है, इसके पास ज्यादा है, 5 ज्यादा है। इसके पास कितना कम है, तो इसके पास 8 कम है। इसके पास कितना ज्यादा है भाई, तो 8 ज्यादा है। इसके पास कितना कम है भाई, तो 1 कम है। देखिए हुआ क्या, जब हम 300 को लेकर के सोचे तो हमें पता चला कि ये डाटा 300 से 15 कम है, ये डाटा 300 से 5 अधिक है, ये डाटा जो है 300 से 8 कम है, ये डाटा 300 से 8 अधिक है, और ये एक क्या है, कम है। तो हम देख रहे हैं कि फाइनली ये -8 + 8 तो कट गया। अब ये -15 और -1, -15 और -1 आपका क्या होगा, -16, और -16 और +5, -16 और +5 क्या हो गया भाई, तो ये -11 हो जाएगा। अरे आपका ये -11 होगा, तो ये आपका -11 आ गया। ये -11 रुपए का बंटवारा नहीं हो पाया, तो इसे हम क्या करेंगे, 5 लोगों में बांट देंगे। ये -11 जो है इसका बंटवारा नहीं हुआ, तो हम इसे क्या करेंगे, 5 में बांट देंगे। तो यहाँ बांटेंगे तो भाई मेरे क्या आएगा, देखिए 5 से गया 2 बार में, 5 दूनी 10, और फिर ये आपका 5 दूनी 10, तो यहाँ से करेंगे तो आपका आ जाएगा 297.8, 297.8 इसका एवरेज हुआ। ये क्या हुआ, तो ये आपका एवरेज है, ये इसका एवरेज है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा डाटा, ये क्या है, एवरेज। तो इस प्रकार से आप चीजों को सॉल्व करेंगे तो आपका समय क्या होगा, बचेगा। अगर मान लीजिए कि आप इसको जोड़ते और फिर संख्या से भाग देते तो वाजिब सा बात है, समय ज्यादा लगता। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आपने 300 क्यों लिया भाई, क्या आप दूसरा डाटा भी लेंगे तो आंसर यही आएगा, तो बिल्कुल बिल्कुल आएगा। आप अपने मन से कोई डाटा लेकर के देखें, चाहे वो इसमें हो या नहीं हो, या इसी में का कोई डाटा लेके देखें, हर केस में आपका वही आंसर आएगा। चलिए हम इस बार लेते हैं 299, हम इस बार लेते हैं 299। हमने जो डाटा लिया वो कितना है, 299। चलिए देखिए भाई 299 हम लिए तो ये कितना कम है, इससे ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे कि ये 14 कम है, ये 14 कम है। ये इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे कि ये 6 ज्यादा है। ये इससे कितना कम है, तो आप बोलेंगे 7 कम है, ये 7 कम है। ये इससे कितना ज्यादा है भाई, तो ये इससे 9 ज्यादा है। फिर आप बोलिए ये, तो ये जस का तस रह गया, क्योंकि वो भी 299, ये 0 हो गया, ना बढ़ा ना घटा। अब देखिए इफेक्ट क्या पड़ा, तो इफेक्ट ये पड़ा कि ये प्लस में 9 और 6 15 हो गया, प्लस में कितना हो गया, 15, प्लस में ये 15 हो गया, और माइनस में ये कितना हो गया, माइनस में कितना हो गया, तो माइनस में 21 हो गया। अरे 14 7 कितना हो गया, 21 हो गया। तो माइनस में रिजल्ट आपका कितना आ गया, 6, माइनस में रिजल्ट 6 आ गया। तो माइनस में 6, और इस 6 का बंटवारा कितने में करना है, 5 में। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ आप घटा देंगे 299 में से 1.2 आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 297.8, 297.8। देखिए फिर वही आंसर आ गया, आंसर पर कोई प्रभाव पड़ा। आप कोई भी डाटा लेकर के सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, लेकिन डाटा लेते वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि जो आप डाटा ले रहे हैं वो 10 का मल्टीपल हो। क्या हो भाई, 10 का मल्टीपल हो, क्योंकि 10 के मल्टीपल में जोड़ने में भी आसानी होती है और घटाने में भी आसानी होती है, इसलिए हम जो डाटा ले रहे हैं वो 10 का मल्टीपल ले रहे हैं। क्लियर है भाई। चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं, और जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि सारा खेल इसी पर है, इसी डाटा पर सारा खेल है। ये आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक एवरेज को आप नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। देखो भाई अगला डाटा हम लेते हैं, यहां मेरा है 416, ये मेरा है 392, ये रहा 380, ये आपका रहा 411, ये रहा 385। अब इसका निकालना है भाई औसत, इसका निकालना है औसत। तो हमने बोला कि आप एक काम करिए, जोड़िए मत, आप इसको जोड़िए मत। जब आप यूज टू हो जाएंगे, जब इस चीज पर आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये नया चीज हम बता रहे हैं। आप बचपन से क्या करते आए हो भाई कि इसको जोड़ करके भाग देते आए हो। अब हम नया चीज बता रहे हैं तो इसको पहले आपको डाइजेस्ट करना होगा, पचाना होगा। जब पच जाएगा तो आप खुद फास्ट करने लगेंगे। देखिए हमने बोला कि जो सबसे बड़ा डाटा इसमें वो 416 है, और जो सबसे छोटा डाटा है वो 380 है। हम इसमें फिक्स कर देते हैं 400।
हम फिक्स कर दिए बीच वाला डाटा 400। जब 400 फिक्स किए तो बोलो भाई ये कितना ज्यादा है, तो ये आपका 16 ज्यादा है। ये आपका कितना कम है, तो ये आपका 8 कम है। ये आपका कितना कम है, तो ये आपका 20 कम है। ये कितना ज्यादा है आपका, तो ये आपका 11 ज्यादा है। और ये इतना कम है तो भाई ये आपका 15 कम है। ठीक है, अब देखिए यहां से फायदा क्या होगा, आप फटाफट इसको कैलकुलेट यहीं से कर सकते हैं। देखिए ये 15 आपका माइनस में, ये 16 आपका प्लस में, तो यहाँ प्लस में 1 बच गया, प्लस में 1 बच गया। अब देखिए ये आपका माइनस में 20 और 8, तो माइनस में ये 28 हो गया। ठीक है, और प्लस में ये क्या हो गया, तो 11 और 11 और 1 क्या 12, प्लस में कितना हो गया आपका 12, प्लस में आपका हो गया कितना 12। तो आपका बचा क्या भाई, तो आपका बचा माइनस में 16, माइनस में क्या 16, निगेटिव में क्या 16। इसका मतलब 16 का बंटवारा नहीं हो पाया, निगेटिव 16 का बंटवारा नहीं हुआ। कितने लोगों में, 5 में। तो यहां से करेंगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहां से जब आप घटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा 396.8, 396.8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने लिया 400 लेकर के सॉल्व किया तो 396.8 आया। आप दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, चलिए हम दूसरा कुछ लेके दिखाते हैं। ठीक है, आप इससे हटकर भी कुछ लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही होगा कि ज्यादा दूर आप डाटा लेंगे तो कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत होगी। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं 392 को, चलिए हमने इस बार ले लिया 392 को फिक्स किया। जब हमने 392 को फिक्स किया तो ये कितना ज्यादा होगा, देखिए अब डाटा दूर दूर भागने लगेगा। जब ऐसा डाटा आप लेंगे तो दूर दूर भागेगा। ये आप इसमें 8 जोड़ेंगे और 16, 16 8 24, ये इससे 24 ज्यादा है। क्या भाई, 24 ज्यादा है, इस डाटा से ये 24 ज्यादा। ये तो 0 रह गया। ये कितना कम है भाई मेरे, तो ये कम है 12, ये आपका 12 कम है, ये 12 कम है। बोलो ये कितना ज्यादा है, तो 11 और इधर से 8, ये 19 ज्यादा है, ये 19 आपका ज्यादा है। और ये कितना कम है आपका, तो ये आपका कम है 7, ये कितना कम है 7, ये आपका 7 कम हो गया। अब देखिए कम, आप देखिए तो ये 12 और 7, 12 7 19 माइनस में और प्लस में 19, खत्म हो गया। तो ये ज्यादा कितना रह गया 24, तो इस 24 का बंटवारा कितने में करेंगे 5 में, तो यहां से जाएगा तो 5 का 20 और 8 5 40। देखिए आप 392 में 4.8 जोड़ेंगे, ये 396 पॉइंट क्या आया 8, 396 पॉइंट क्या आया 8। तो हमें उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये चीज आपको समझना होगा। आगे जब हम चलेंगे तो क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इजी बेस क्वेश्चन, उसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे, लॉजिकली आपको एवरेज का मैटर समझाएंगे, एवरेज क्या है ये समझाएंगे 5-10 क्वेश्चन में। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करेंगे, तो वहां पर ये बहुत आपको काम आएगा। चलिए ये बात तो हो गया, हमें उम्मीद है कि हमने इसको 2-3 बार सॉल्व किया तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो आप 1-2 बार वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, ठीक है ना, आपको बातें समझ में आ जाएगी। अब देखिए एक लफड़ा आपको ये समझना है, योग और औसत का। औसत का मतलब आप डायरेक्ट याद रखिए कि औसत बराबर क्या होता है भाई, तो औसत बराबर होता है योग बट्टा क्या संख्या, योग बट्टा क्या होता है संख्या। तो अगर हम यहां से बात करें कि योग क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि भाई मेरे होगा औसत गुने संख्या। अगर योग का बात किया जाए तो सीधा आप बोलेंगे क्या होगा, औसत गुने संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर 2-3 बातें एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि 10 संख्या का औसत 40 है। 10 संख्या का औसत क्या है 40, तो बोलो भाई योग क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। क्या होता है, औसत गुने संख्या। तो मेरे भाई औसत कितना है 40 और संख्या कितना है 10, इसलिए योग कितना हो जाएगा 400। एकदम फटाफट जवाब देना है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि 12 संख्या का जो एवरेज है वो आपको 15 है, तो बोलो भाई योग क्या होगा, तो योग बराबर आपका होता है औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या,
औसत गुने संख्या। तो औसत कितना है 12 और योग कितना है 15। तो 12 सॉरी औसत 15 है और योग औसत आपका 15 है और संख्या कितना है आपका 12 है। संख्या है 12, औसत आपका है 15। तो 15 बराह कितना हो जाएगा 180। 15 बराह 180। तो ये बात आपको माइंड में सेट करना होगा, फटाफट बनाना होगा। तो ये था इसका बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अब हम लोग कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे, बच्चा टाइप एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल से पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अप होगा और फिर आपको मजा आएगा। लेकिन स्टार्टिंग में चीजों को समझने के लिए हम लोग बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, इजी क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर देखिए बेसिक क्वेश्चंस लिए गए हैं। बेसिक क्वेश्चन है, इसको समझना है, बातों को समझना है। ठीक है, कह रहा है किसी महीने की 1 तारीख से 10 तारीख तक का औसत तापमान। देखिए किसी महीना में 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक ये आपको तापमान दिया है। ठीक है, इसका तापमान दिया है कितना कितना डिग्री भाई। तो कह रहा है कि 25 डिग्री है, फिर कहा जा रहा है कि 30 डिग्री है दूसरा दिन का, फिर आपका है 32 डिग्री, 42 डिग्री, 32 डिग्री है, 42 डिग्री है, उसके बाद आपका 30 डिग्री है, फिर आपका 37 डिग्री है, उसके बाद आपका फिर 30 डिग्री है, फिर आपका 42 डिग्री है, फिर आपका 29 डिग्री है और फिर 31 डिग्री है। ये 10 दिनों का आपका तापमान दे रखा है कि इतना तापमान है। तो आपसे कह रहा है कि इसका औसत तापमान क्या होगा। देखिए फिर वही बात, अगर आप फिक्स करके बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये डाटा इतना छोटा है कि फिक्स करके बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। अभी जो तरीका हमने बताया वो बड़े बड़े डाटा के लिए हमने बताया था, इस तरह के डाटा के लिए नहीं। यहाँ तो सीधा आप जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, देखो भाई, आप बोलो यहाँ पर ये 20 है, ये 20 है, ये आपका 30, तो 20 30 50, 50 और 30 कितना हो गया अभी का 80, और 80 और ये 40 120, 120 और 30 150, 150 और 30 180, 180 या 30 210, 210 और 40, 210 और 40 250, 250 और ये मान लो 30 -1 ये रहेगा, घटाना हमको लास्ट में याद रखना है 30। तो 250 30 280 और 280 और 280 और ये 30, तो ये कितना हो गया भाई। यहाँ देखो ये +1 हम ले लेते हैं, यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस था ये, तो 280 और 30 310, 310 मेरा आ गया, 310 यहाँ पर आ गया। लेकिन कहने का मतलब कि हमने तो सब 10 का मल्टीपल लिया ना, ये डाटा तो कुछ ज्यादा भी था। तो क्या ज्यादा था वो देख लो, तो ये आपका ज्यादा है कितना, तो ये आपका ज्यादा है 5 2 7, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 7 तो 16, 16 और 2 18। ठीक है, तो इसमें आप 18 ऐड करेंगे, इसमें आप 18 ऐड करेंगे। अब इसको डिवाइड करना है कितने में भाई, तो 10 दिन का ये औसत था। तो जो एवरेज आपका निकल करके आएगा वो कितना आएगा भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया आपका 328/10, तो ये हो जाएगा 32.8 डिग्री, 32.8 डिग्री। ऐसा ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में नन ऑफ दीजिए, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीजिए 32.8 डिग्री। क्वेश्चन हमारा अगला कह रहा है कि 3 के पावर 30, 3 के पावर 30, 3 के पावर 60 और 3 के पावर 90 का औसत क्या होगा। तो भाई मेरे इसे आप जोड़ दीजिए और संख्या कितने हैं 1 2 3, इससे भाग दे दीजिए, आपका एवरेज निकल जाएगा। अब एवरेज जब आप निकालने चाहेंगे तो यहाँ आपको कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन लेना होगा भाई, तो ये 3 कटाना होगा, क्योंकि जब आप ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं ऑप्शन है जिससे बट्टा में 3 है। तो आप एक काम करिए, ऊपर से 3 कॉमन ले लीजिए, तो सब में 3 कॉमन लेंगे तो पावर 30 है, 3 कॉमन हो जाएगा तो 29 हो जाएगा पावर। अब बोलिए यहाँ 60 है, आप एक कॉमन ले लेंगे 3, तो 3 का पावर ये क्या हो जाएगा 59। ये आपका 90 पावर तक है, जब आप एक कॉमन ले लेंगे तो 3 का पावर ये क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। और बट्टा में ये आपका 3 रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट आ गया 3 का पावर 29 प्लस 3 का पावर 59 प्लस 3 का पावर 89। ये आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि 0, 2 और 4 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। 0 लेना है, 2 लेना है और 4 लेना है, और बताना है कि इससे जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी और इससे जो सबसे छोटी संख्या बनेगी उसका औसत क्या होगा। तो बोलो भाई सबसे बड़ा संख्या क्या बनेगा, तो सबसे बड़ा संख्या बनेगा 420। सबसे बड़ा संख्या क्या बनेगा 420, और सबसे जो छोटी संख्या इससे बनेगी वो क्या बनेगी भाई 3 अंकों की, तो 204 बनेगा। क्योंकि 0 हम इधर रख नहीं सकते, 0 रखेंगे तो 2 अंकीय संख्या हो जाएगा, तो 204 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है क्योंकि 2 ही संख्या है, यही इसका एवरेज हो जाएगा, यही इसका औसत हो जाएगा। तो यहां से आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये 624 हो गया। 624 का आधा आप करेंगे तो जो एवरेज आएगा वो 312 आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन है ये सारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि 2010 से 11 में 5% की क्या हुई भाई, 5% की वृद्धि हुई। वस्तु की कीमत में 2010 से 2011 तक 5%, पहले में 5%, फिर 11 से 12 में 8%, फिर कहा जा रहा है कि 12 से 13 में 77% की वृद्धि हुई, 77% का वृद्धि हुई। तो कह रहा है कि 2010 से 2013 तक औसत कीमत वृद्धि अनुमानतः क्या है, अप्रॉक्स। तो आप एक बार बताइए, ये 3 डाटा है जो 3 साल के इंटरवल में आए हैं। औसत पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, सीधा इसको जोड़ देंगे और जोड़ करके नंबर से भाग दे देंगे, यही तो आपका एवरेज होगा, यही तो आपका एवरेज वृद्धि होगा। तो भाई मेरे ये एवरेज वृद्धि क्या हो गया ये समझिए। तो यहां से आप करेंगे तो 8 और 5, 8 5 कितना हो गया 13, और 13 और ये कितना हो गया 77, तो 13 77 क्या होता है 90, तो ऊपर आ गया 90%। 90% को 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 30%। तो जो औसत वृद्धि आपका होगा वो आपका होगा 3%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या का औसत बताइए। देखिए डाटा किस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं तो एक को एक बार लिखा गया है। तो हम एवरेज बराबर क्या जानते हैं, एवरेज का मतलब होता है सम बट्टा, माने दिए गए डाटा का सम बट्टा में नंबर ऑफ डाटा, यही ना आपका होता है। अरे डाटा का सम बट्टा नंबर ऑफ डाटा, तो सम पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए एक को कितना बार लिखा है, एक बार लिखा गया है, तो आप एक को एक बार लिख दीजिए। 2 को 2 बार लिखा गया तो 2 को 2 बार लिखिएगा तो 2 गुने 2 हो जाएगा। 3 को 3 बार लिखा गया है तो 3 गुने 3 हो जाएगा। 4 को लिखा गया है 4 बार, 4 को 4 बार तो ये 4 गुने 4 हो जाएगा। 5 को 5 बार लिखा गया है तो 5 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 को लिखा गया है कितना बार, तो 6 को लिखा गया है 6 बार, 6 को 6 बार तो 6 गुने 6 हो जाएगा। और आपको लिखा गया है 7 को 7 बार, 7 को 7 बार तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 गुने 7 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, ये इसका सम हो गया, ये इसका सम हो गया। लेकिन इसका योग क्या होगा भाई, तो एक बार लिखा है, 2 बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है, 4 बार लिखा गया है, 5 बार लिखा गया है, 6 बार लिखा गया, 7 बार लिखा गया। तो यही ना नंबरों की संख्या होगी, ये ऊपर में योग हो गया और नंबर का संख्या इतना है, मतलब नंबर इतना बार लिखा गया। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक चीज है तो बेसिक चीज है तो कैलकुलेट करिएगा। तो भाई मेरे ये क्या हो गया आपका 1, ये हो गया 2 गुने 2 4, ये 3 गुने 3 9, ये 4 4 का 16, ये 50 25, ये 6 6 का 36, और ये आपका हो गया 7 गुने 7 49। ठीक है, बट्टा में आप आएंगे, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे भाई, सबको जोड़ना पड़ेगा। 7 6 13 13 5 18 4 22 3 25 और 25 और 2 27 और 1 28, 28 नीचे आपका आ गया। अब ऊपर वाले को जोड़िए कितना आ रहा है, तो ऊपर वाले को जोड़ रहे हैं आप, तो देखिए यहाँ से 16 4 कितना हो गया 20 और 9 1 10 हो गया, तो ये 20 और 10 कितना हो गया 30 आपका हो गया। ठीक है, 30 हो गया। अब 30 और 25 तो 30 25 55 हो गया, और 55 तो इधर ही 55 आप लिख दीजिए, तोड़ के जोड़ दो भाई। अब यहां से आप जोड़ेंगे तो ये 40 और 30 कितना हो गया 70, 40 और 30 70, और 70 और 15 क्या हो गया 85, 70 15 85 बटा 28 आ गया। तो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे 0 8 5 13 1 14, 14 बटा 28, तो 28 से 5 बार में चला जाएगा, तो औसत जो आपका आएगा वो 5 आ जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो ये और ये टेंशन देने लायक बन जाएगा, आपको ज्यादा नहीं सोचना है। अब आप चाहते तो यहाँ पर एपी का फॉर्मूला लगा करके भी क्वेश्चन को बना सकते थे, क्योंकि देखिए इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस क्या भाई 7 का स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है।
और नीचे आपको 1 से 7 तक लिखा हुआ, 1 2 3 डॉट 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 अब 7 तक। अगर आपको ये चीज पता होता है, ऐसे हम आगे आपको ये सारा चीज बताएंगे जब संख्या का एवरेज निकालना सिखा लेंगे तो यहाँ पर आपको अगर पता होता तो सीधा आप बोलते कि इसका योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा में क्या होता है 6, और इसका फॉर्मूला क्या होता है तो n इंटू एन प्लस 1 और बट्टा में क्या होता है 2। तो कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से n का वैल्यू क्या है 7, तो 7 गुने 8, 7 दूनी 14 और एक कितना हो गया 15 बट्टा में 6, सबके बट्टा में यहाँ क्या हो जाएगा n इंटू, तो 7 गुने ये क्या हो गया 8 और बट्टा में ये हो गया 2, तो यहाँ 2 से ये गया कितना बार में ये 4, 28 आ गया नीचे, अरे नीचे आपका 28 आ गया। अब यहाँ से आप 6 से चलेंगे तो ये 3 बार में, ये आपका 4 बार में, और ये आपका 5, तो ये 140 आ गया। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट आपका 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये बातें आपको पता होती तब। ये चीज हम आगे जाके बताएंगे, आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आप ऐसे भी बनाएंगे तो बहुत ज्यादा समय आपको लगने वाला नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 18 15 x 22 28 और 31, क्या क्या भाई 18 है 15 है x है 22 है 28 है और 31 है, ठीक है। इसका औसत क्या है भाई, नहीं 31 तक ही है, 31 का औसत जो दिया है वो कह रहा है कि 21 है, इसका औसत क्या है 21 है। तो औसत अगर निकालना है तो आपको पता है कि इसको जोड़ दो भाई, इसका योग निकाल दो और इसके संख्या से भाग दे दो। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार है तो 6 से भाग दे दो, तो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है भाई 21 आ रहा है, जो औसत आ रहा है 21 आ रहा है। तो आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये आपका, ये आप जोड़ेंगे तो ये आपका 50 हो गया, ठीक है, ये 50 हो गया, और यहां से आप इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए 31, यहां से मान लीजिए कि ये 32 है, ये 32 और 32 और ये आपका कितना हो गया 18, तो ये भी 50 हो गया। लेकिन यहाँ पर आपने एक ज्यादा लिया इसलिए एक कम कर दीजिए, तो ये 64, 15 की जगह पर आप क्या लीजिए 14, तो ये 50 और 14 कितना हो जाएगा 64, तो ये आपका 64 और प्लस ये आपका कितना हो गया भाई मेरे 50 और बट्टा में 6 इक्वल टू आपका 21 हो गया। और यहाँ पर प्लस एक्स रह जाएगा, प्लस एक्स तो आप काउंट नहीं किए, प्लस एक्स आपका रह गया। तो यहाँ से आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 114, 114 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 126। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12, x का वैल्यू कितना होगा 12। तो ये बेसिक तरीका हुआ इसको सॉल्व करने पर। देखिए आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमको थोड़ा सा फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए तो आप कैसे बनाइएगा, ये देखिए थोड़ा सा आप अप्रोच को फास्ट करिएगा, ऐसे इसमें मौखिक करना है यार, ये सारी चीजें मौखिक करनी है, इसमें कुछ खास नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन है। देखो डाटा कितना दिया गया, आप सोचेंगे कि डाटा कितना दिया गया, तो डाटा मेरा जो है वो 6 डाटा है, दिख भी रहा है 3 और 3 6, और उसका औसत दिया है 21, तो जो योग होगा वो 21 गुने 6 हो जाएगा, अर्थात 126 हो जाएगा। अरे योग 126 आ गया। अब इसमें से आपको माइनस करना है, किसको माइनस करना है, x को छोड़कर जो डाटा है, तो x को छोड़कर डाटा क्या है, तो x को छोड़कर डाटा है 18 प्लस 15 प्लस आपका कितना 22 प्लस 28 प्लस क्या है 31। अरे इसको छोड़कर यही डाटा है ना, तो इसको जोड़ दो, देखो ये जोड़ेगा तो कितना हो गया 50, ये आप 18 और 31 जोड़ेंगे तो 49, 49 और 15 आपका क्या हो गया तो 64, 64 और आपका 50 कितना होगा 114, तो इसमें से 114 घटा देना है, तो घटाइएगा तो आपका आंसर क्या होगा 12, जो आया एक पद 12 वही आपका क्या है x है। तो आप इस प्रकार से अप्रोच लेंगे तो थोड़ा समय आप बचा सकते हैं अपना।